ये है पहला है SLMG बेवरेज प्राइवेट लिमिटेड बाराबंकी को अनमन्य वित्तीय प्रोत्साहन सुविधाओं की प्रथम किस्त 38,73,01,888 रुपये की वित्तीय स्वीकृति। सिल्वर्टन पल्प एंड पेपर प्राइवेट लिमिटेड मुजफ्फरनगर को अनमन्य वित्तीय प्रोत्साहन सुविधाओं की प्रथम किस्त 1,88,99,905 रुपये। अनमन्य वित्तीय प्रोत्साहन सुविधाओं की प्रथम किस्त 17,28,07,828। मिसेस वंडर सीमेंट लिमिटेड अलीगढ़ को अनमन्य वित्तीय प्रोत्साहन सुविधाओं की प्रथम किस्त 38,32,30,659। मून बेवरेज हापुड़ को अनमन्य वित्तीय प्रथम किस्त की धनराशि 8,68,31,672 रुपये की वित्तीय स्वीकृति। मिसेस ACC लिमिटेड सोनभद्र की LOC को निरस्तीकरण किया गया। 662 करोड़ का है हल्दीराम 662 का। ये तमाम जो दोनों हो गए। हाँ ये जो तमाम विपक्ष के महानुभाव लोग समय समय पर गलत ट्वीट करके जनता को गुमराह करने का काम करते हैं, उनके लिए करारा जवाब भी है। हर कैबिनेट में आप देखते हैं कि औद्योगिक डिपार्टमेंट, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के ऐसे बहुत सारे प्रस्ताव आते हैं जो धरातल पर उतर रहे हैं और उनमें इंसेंटिव दिए जा रहे हैं। ठीक है, आज के जैसा कि मैंने प्रारंभ में आपको बताया, आज जो कैबिनेट के समक्ष जो प्रस्ताव आया है, प्रस्ताव संख्या 6, एक्स अग्निवीर को समायोजित करने के लिए उत्तर प्रदेश पुलिस आरक्षी, PSC आरक्षी, घुड़सवार और फायरमैन की सीधी भर्ती में 20% पदों पर आरक्षण देने के संबंध में आपको अच्छी तरह से मालूम है कि एक बहुत महत्वाकांक्षी योजना भारत सरकार अग्निपथ लाई थी, जिसके तहत अग्निवीर को रोजगार देने के उससे और हर तरह से उनको स्ट्रेंथन करने के उद्देश्य से अग्निवीर योजना पहले 17.5 से लेकर 21.5 साल की उसमें उम्र रखी गई थी, 4 साल के लिए, और उसके बाद उनको इंसेंटिव देकर विदा किया जाता था। कई प्रदेशों ने और केंद्रीय फोर्सेज ने भी इसमें जो लोग एक्स अग्निवीर हुए उन लोगों को अपने अपने क्षेत्र में 10% आरक्षण दिया, कहीं 10% CISF में दिया गया, BSF में, हरियाणा में 10% दिया गया, उड़ीसा में दिया गया। उत्तर प्रदेश ने की आज मंत्री परिषद ने 20% हॉरिजेंटल आरक्षण देने का आज फैसला किया है। ये हॉरिजेंटल जिस श्रेणी का व्यक्ति होगा, अगर सामान्य का होगा तो सामान्य, SC का होगा तो SC, OBC का तो होगा तो OBC। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा फैसला है उन लोगों के लिए। इसमें खास तौर से 3 वर्ष की एज रिलैक्सेशन का भी प्रावधान किया गया है। जी, हॉरिजेंटल आरक्षण तो आपको समझना चाहिए, मैंने हॉरिजेंटल कहा। हॉरिजेंटल आरक्षण का मतलब ये है कि जो हमारा अभी तक जो आरक्षण है उसमें उसी में अगर सामान्य श्रेणी का है तो सामान्य श्रेणी वाला, SC का है तो SC वाला। हॉरिजेंटल का मतलब ही यही है। अगर हॉरिजेंटल शब्द इस्तेमाल करते हैं तो इसका मतलब उसी श्रेणी का व्यक्ति उसमें ऑब्जर्व होगा। 20% लोग जो एक्स अग्निवीर हैं उन लोगों को इस प्रकार का सेवा का अवसर दिया जाएगा हमारे उसमें। और खास तौर से 4 कैटेगरी दी हैं। पुलिस में आरक्षी, पुलिस आरक्षी, PSC आरक्षी, घुड़सवार और फायरमैन, ये हमने
4 में दिया है। जी नहीं, 3 साल जी, पहला बैच 26 में आना। ये उन लोगों को रिहेबिलिटेट करने के लिए, वो लोग तो अलग अलग, उनको चूंकि अग्निवीर से रिटायर होने के बाद लगभग 12 लाख रुपया मिलेगा सरकार की ओर से, तो वो कोई काम कर सकते हैं। और चूंकि हमारे पास एक ट्रेंड फोर्स हमको मिलेगी, इसलिए आरक्षण की व्यवस्था 20% की गई। जी नहीं, जो उत्तर प्रदेश के हूँ, उत्तर प्रदेश के, अभी कोई संभावना नहीं। अभी क्या, अभी तो आए नहीं, तो संभावना क्या। 20% है भाई। जब 20% कह रहे हैं तो उसको बाकायदा 20%, 20। CISF और BSF में 10% दिया गया, देने की प्रावधान किया गया। हरियाणा में 10% और उड़ीसा में। ये दूसरा, एक उत्तर प्रदेश में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत अन्नपूर्णा भवनों का निर्माण कराए जाने के संबंध में एक प्रस्ताव आज मंत्रिपरिषद ने अनुमोदित किया है। ये अपने आप में एक बहुत अच्छा इनोवेटिव स्टेप था। हमारे मुख्यमंत्री जी ने 2023 में इसको प्रारंभ किया कि अन्नपूर्णा भवन, अभी तक जो राशन की दुकानें थी, सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत जो दुकानें थी, वो कहीं गली में, कहीं किसी ऐसी गली में कि जहाँ पर जाना भी बहुत दुर्लभ होता था। इसलिए एक ऐसी जगह पर कि जहाँ पर आसानी से ट्रक जा सके, 484 स्क्वायर फीट के एक पोर्शन ऐसा हो जिसमें गोदाम में सामान रखा जा सके, और एक पोर्शन ऐसा हो कि जिसमें वितरण किया जा सके। उसके साथ साथ जो व्यक्ति विक्रेता होगा, वितरण करता होगा, वो अपने दूसरे सामान को भी उसके साथ साथ बिक्री कर सकता है। इसके लिए हमने 2025-26 में 200 करोड़ रुपए का प्रोविजन किया है। लगभग 8.5 लाख रुपए की लागत से अभी तक 3534 जो हमारे अन्नपूर्णा भवन है वो ग्रामीण क्षेत्र में तैयार किए गए। इसमें खास तौर से अभी तक प्रोविजन ये था कि हम मनरेगा के माध्यम से जो मनरेगा फंड से इसको तैयार कर सकते थे। साथ साथ सांसद निधि, विधायक निधि, पूर्वांचल विकास निधि, बुंदेलखंड विकास निधि अथवा राज्य और केंद्र सरकार की योजना में इसका निर्माण किसी भी तरीके से अनुमन्य था। उसके अलावा हमने इस बार 200 करोड़ रुपए का प्रोविजन इसमें भी किया, और ये 2000 निर्माणाधीन है इस समय अन्नपूर्णा भवन। तो एक सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत लोगों को आसानी से एक स्थान के ऊपर ये राशन का सामान मिल सके, इसके लिए व्यवस्था की जा रही है। और हर प्रकार की, जैसे लोडिंग अनलोडिंग में भी सुविधा हो, जो सामान लेकर आए वहाँ पर ट्रक जा सके, वो भी सुविधा का ध्यान रखा गया। तो ये अपने आप में हर वर्ष 75 हर जिले में 75 का लक्ष्य रखा गया है कि 75 हर जिले को बनाना है। इसमें जितने भी मनरेगा से हो सके, नहीं तो हम स्टेट बजट से इसकी पूर्ति करेंगे। जी जी, हाँ, उसमें भी करेंगे। जी जी, उसमें भी करेंगे, शहरों में भी करेंगे। और तीसरा है ये उत्तर प्रदेश बेड एंड ब्रेकफास्ट एवं होम स्टे नीति। ये हमारे पर्यटन विभाग की ओर से हमने महसूस किया होगा कि हमारे धार्मिक स्थलों पर या ऐसे स्थानों पर जहाँ पर जो पर्यटन केंद्र के रूप में जाने जाते हैं, उसमें लोगों को आसानी से रहने की सुविधा मिल सके। क्योंकि जितने होटल्स हैं, कभी कभी ऐसा होता है कि होटल पूरी तरीके से बुक हो गए, नहीं मिल पाए, तो ये होम स्टे की प्रोविज़न इन्होंने किया है। हमारे जो पर्यटन मंत्री जी हैं, वो एक नया प्रस्ताव लेकर आए थे। उन्होंने खास तौर से ये 1 कमरे से लेकर 6 कमरे तक की व्यवस्था की है, क्योंकि 6 कमरे के बाद
फिर वो होटल के अंतर्गत आ जाता है, फिर उसके नॉर्म्स दूसरे हैं, इसलिए 1 से लेकर 6 तक और 12 बेड्स की व्यवस्था जो की गई है। इसमें एक साथ 7 दिन तक रहने की व्यवस्था की गई है। और ये एक कमेटी है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और पुलिस अधीक्षक या उसके प्रतिनिधि के माध्यम से जिलाधिकारी इसके अध्यक्ष होंगे और गृह विभाग का पुलिस अधीक्षक का एक वो स्वयं या उनका एक नॉमिनी या फिर कर अधीक्षक नगर निगम, नगर पालिका अथवा ग्रामीण क्षेत्र में जिला पंचायत, ग्राम पंचायत का एक सदस्य और अग्निशमन अधिकारी अथवा उसके द्वारा नामित एक प्रतिनिधि और जिला पर्यटन अधिकारी पर्यटन विभाग का जो इसमें सदस्य सचिव होगा। ये इसको अनुमति देंगे कि आपको होम स्टे करने की अनुमति दी जाती है जो लोग इसके लिए इच्छुक होंगे। जी, किराया तो वो लोग तय करेंगे आपस में। सिल्वर 2000 होम स्टे आवेदन शुल्क, जो लोग आवेदन करेंगे इसके लिए, उनके लिए ये है कि रूरल में 500 रुपये, 750 रुपये क्या नाम बेटर श्रेणी वाला, और सिल्वर में 2000 और 3500। देखिए, जो होम स्टे करने आएगा वही देखेगा कि हमको क्या करना है। अभी तो ये नई योजना है, ये शुरू होने जा रही है, इसलिए अभी तो ये निगोशिएबल रहेगा। और 3 माह ये पंजीकरण की प्रभावी अवधि समाप्त होने के 3 माह पूर्व आवेदक का पंजीकरण समाप्त कर नवीनीकरण हेतु आवेदन पर्यटन निदेशालय को प्रस्तुत करना होगा। ये खास तौर से इसमें रिन्यूअल की व्यवस्था भी होगी। अगर 7 दिन से ज़्यादा कोई ठहरना चाहे तो उसमें रिन्यूअल की व्यवस्था भी होगी। लेकिन ये अपने आप में हमारे सामने जो कभी कभी ऐसी समस्या आती थी कि चाहे बनारस हो, चाहे अयोध्या हो या मथुरा हो, कि उसमें होम स्टे करने की एक प्रोविज़न अनुमन्य कर दिया गया। और मैं समझता हूं कि इससे हमारे श्रद्धालुओं को और जो टूरिस्ट हैं उन लोगों को काफ़ी सुविधा मिलेगी। और एक तरफ दूसरे लोगों को जिनके पास खाली मकान पड़ा हुआ है वो अपने 6 कमरे तक इस प्रकार से लोगों को रेंट आउट कर सकते हैं। मैं समझता हूं कि इसमें रोजगार, उनको लोगों का एक तरीके का रोजगार भी मिल जाएगा, आमदनी भी बढ़ जाएगी, सुधार। इसके अतिरिक्त 3 जो है वो प्रस्ताव थे उसके शिक्षा विभाग के, जिसमें एक LOP है अयोध्या वाला, ये लेटर ऑफ परमिशन दे दिया गया जिसमें अयोध्या का, और दूसरा एक वहाँ का है सिद्धार्थ विश्वविद्यालय कपिल वस्तु सिद्धार्थनगर के भवनों का निर्माण, और उत्तर प्रदेश निजी विश्वविद्यालय अंतर्गत गाजियाबाद में अजय कुमार गर्ग का ये LOI दिया गया है, लेटर ऑफ इंटेंट। 2 में लेटर ऑफ इंटेंट दिया गया, एक में LOP दिया गया, यानी लेटर ऑफ परमिशन। जिन्होंने सारी फॉर्मेलिटीज पूरी कर ली, शहरी क्षेत्र के लिए 20 एकड़ जमीन, और एक पहले चीफ सेक्रेटरी की अध्यक्षता में एक कमेटी बनी है, और बाद में LOP के लिए एक वाइस चांसलर की अध्यक्षता में कमेटी बनी। LOI देने के लिए चीफ सेक्रेटरी की अध्यक्षता में बनी हुई कमेटी वो देखती है कि फॉर्मेलिटीज पूरी हैं, तभी इनको लेटर ऑफ इंटेंट दिया जाता है, और बाद में जब ये अपनी फॉर्मेलिटीज पूरी कर लेते हैं तब इनको लेटर ऑफ परमिशन दिया जाता है। थैंक यू वेरी मच। इधर का यार